Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all will be fine and you are listening to our lectures on daily basis. Let's start our today lecture. मैथ का लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर है 2। 5 क्लास की मैथ की बुक्स ओपन कर लें और अपनी लेड पेंसिल और अपनी नोटबुक अपने पास रख लें। कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1A। 2 क्वेश्चंस इसके हमने कर लिए थे। हमने इस एक्सरसाइज में प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें बिलियन, मिलियन, थाउजेंड एंड यूनिट्स थे। तो एक्सरसाइज 1A ओपन कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हो चुके थे, आज है क्वेश्चन नंबर 3। फिंगर पुट कर लें, हेडिंग देखें मेरे साथ साथ। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट दी हुई है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो ऑप्शन इसका ट्रू होगा हमने उस सर्कल को फिल कर देना है अपनी लेड पेंसिल के साथ। सबसे पहले ए वाला देखें, 3,735,205 इन फिगर इज। फिगर में लिखना है यानी कि डिजिट्स में, काउंटिंग में। तो इस तरह आपको मुश्किल होगी लिखने में। ठीक है, आप कोई जीरो मिस कर सकते हैं। आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बना के इसके अंदर लिखना है। जैसे सबसे पहले है 3 मिलियन। 3 मिलियन है और 3 मिलियन के बाद कोमा है। ठीक है, यानी कि मिलियन वाली लाइन 3 पे ही एंड हो जाएगी। 3 मिलियन है, मिलियन सिंगल ये रहा, इसके नीचे आ जाएगा 3, उसके बाद कोमा है यानी 1000 वाली लाइन स्टार्ट हो चुकी है। 735,000, 700, 100 वाले के नीचे 7, 35,000 तो ये आ गया इधर। ठीक है, 1000 वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर कोमा है 205। ठीक है, 205, 100 के नीचे 2 एंड 5 है। आपको पता है सिंगल डिजिट जो हमारे होते हैं उनके साथ 0 लगाई जाती है, तो एंड 5 इस तरह लिखा जाएगा क्योंकि 5 जो है वो हमारा सिंगल डिजिट है। तो ये हमने पहले डिजिट में यहाँ राइट करके देख लिया है। अब हमें आंसर ढूंढने में आसानी होगी। ये वाला आंसर जिस जगह पे राइट किया हुआ है आपने उस सर्कल को फिल कर देना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट वाला सर्कल है उसे फिल कर दें। आगे बी वाले पे आ जाएं। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट टीएम मीन्स। वो कह रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट में टीएम स्टैंड फॉर क्या है। टीएम स्टैंड फॉर कल भी मैं बता चुकी हूँ कि ये है 10 मीटर, 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन है ये। ठीक है, टीएम स्टैंड फॉर 10 मिलियन। ये भी फर्स्ट वाला ऑप्शन बन रहा है, इसे फिल कर दें। सी पे आ जाएं। 200 मिलियन इज आ डैश। नीचे है 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। 200 मिलियन, 200 मिलियन लिख के हमने बताना है कि इसमें टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं। 200 मिलियन, देखें 100 मिलियन ये है, तो 100 मिलियन के नीचे 2 राइट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिलियन के साथ 100 है, इसलिए एच वाले के नीचे लिखेंगे 200 मिलियन है। बाकी सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी, जीरोस। ये हमने वैल्यू राइट कर ली। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं कि इसके कितने डिजिट बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट बन रहे हैं। 9 वाला ऑप्शन इसका सी बन रहा है। सी वाले सर्कल को फिल कर दें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर डी। विच ऑफ द गिवन नंबर मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास गिवन है बुक पे। ठीक है, उसने कहा है कि डिजिट बताएं कि ये कौन सा नंबर बन रहा है इसका। एक्सपेंडेड फॉर्म आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होती है, हमने फर्स्ट वाले वर्ड जो हैं इसके राइट करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखकर आगे जितने डिजिट और हों उतनी जीरोज लगी हुई होती हैं। तो जब हमने इसका आंसर राइट करना होता है, हमने हर एक के स्टार्ट वाला जो है डिजिट वो राइट कर देना होता है। तो इसका भी सी वाला ऑप्शन बन रहा है, इस ऑप्शन को फिल कर दें। ई वाले पे आए। दिस नंबर रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर हमारे पास गिवन है, विद आउट स्पेसिस है और इसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि 3 डिजिट हमने राइट करने होते हैं, फिर उसमें स्पेस डाली जाती है एंड में, चाहे हमारे पास 1 डिजिट बच जाए चाहे 2 डिजिट बच जाए। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ये मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। फिर हम इसमें स्पेस लगाएंगे क्योंकि बुक पे जो हमारे पास नंबर है विद आउट स्पेस है। ठीक है, ये नंबर है, इसे हमने लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि स्पेस लगा के।
इधर से हमने पेयर्स बनाने स्टार्ट करने होते हैं। ये 3 बन गए, ये भी 3 और ये भी 3, एंड में हमारे पास कितने बचे 1, ठीक है। ये 3, ये 3, फिर ये 3। अब इसे कैसे लिखेंगे, 9 अकेला है, 9 लिख के हमारे पास स्पेस आ जाएगी। उसके बाद 786, फिर स्पेस आ जाएगी, 120, फिर स्पेस आ जाएगी, एंड 0 16, ठीक है। ये है हमारा आंसर। जिस जगह ये आंसर लिखा हुआ है उसे आप फिल कर दें सर्कल को। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ई तक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब हमने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, यानी डिजिट हमारे पास गिवन है। वर्ड्स का मतलब है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश में राइट करने हैं, ठीक है। वर्ड्स का मतलब होता है कि इन नंबर्स को इंग्लिश में लिखें। कहीं कहीं लिखा होता है राइट द नंबर नेम, उसका मतलब भी यही होता है कि इंग्लिश में लिखें। अगर लिखा हो राइट इन वर्ड्स तो उसका मतलब भी यही होता है कि इसे इंग्लिश में लिखें। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है हमारे पास, आपने इन नंबर्स को पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी वर्ड्स में राइट करते हुए। जो नंबर हमारे पास गिवन होगा आपने पहले उन्हें काउंट कर लेना है कि वो कितने डिजिट्स बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बुक पे जो ए वाला क्वेश्चन है इसमें डिजिट हैं 7, ये देखें 7 डिजिट हैं। हमने 7 डिजिट किधर से काउंट करने हैं, इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी मिलियन से, और अमाउंट हमारे पास है 1 मिलियन। ये है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। डिजिट को हमने काउंट करके राइट कर लिया है। अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ वर्ड्स में। मिलियन वाला हमारे पास सिंगल डिजिट है, यहाँ पे मिलियन की लाइन खत्म हो जाती है तो ये आ जाएगा 1 मिलियन। मिलियन एंड हो चुका है तो कोमा, उसके बाद 1000 वाली लाइन स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1000 पे सबसे पहले हमारे पास 100,000 होते हैं, तो ये हमारे पास है 500,000, क्योंकि आगे सारी जीरोस हैं, आगे कुछ भी नहीं राइट होगा। 500, 100 वाली लाइन थी, और 1000, 500,000, ये लिखा जाएगा वर्ड्स में। इसी तरह बी पार्ट, सी पार्ट और डी आपने खुद राइट करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमारे पास जो अमाउंट है यानी क्वेश्चन है वो अब हमारे पास गिवन है वर्ड्स में यानी कि इंग्लिश में। अब हमने इन्हें फिगर में लिखना है यानी काउंटिंग में, डिजिट्स में राइट करना है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। 1 मिलियन 1,900,000, मिलियन के बाद कोमा है, 900,000, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास गिवन है किसमें, वर्ड्स में। इसे अब हमने राइट करना है नंबर्स में। नंबर्स में राइट करने से पहले आपने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट पे राइट करना है। जब तक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं रेडी हो जाता, ठीक है ज़ुबानी, तब तक आपने इसी तरह से किया करना है। जब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट आने लग जाएगा फिर ये बड़ी बड़ी अमाउंट भी आप ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे। 1 मिलियन है, मिलियन की लाइन है, ना 10 मिलियन है ना 100 मिलियन है, सिंगल मिलियन है। मिलियन के नीचे 1 आएगा, ये रहा हमारा मिलियन, इसके नीचे हमने राइट कर दिया 1। उसके बाद मिलियन वाली लाइन हमारी हो गई खत्म। 900,000, अब 1000 वाली लाइन है, ठीक है, और 900 है। 1000 हमारा ये रहा, 100 में है तो 100 के नीचे से 900, और ये टेंस हमारे पास गिवन नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये अमाउंट बनेगी, ये है हमारा आंसर जो प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने राइट किया। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आप लोग खुद सॉल्व करोगे होमवर्क में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। फिगर में ही हमारे पास क्वेश्चन है यानी डिजिट में, और फिगर में ही हमने आंसर राइट करने हैं। जस्ट हमने इसमें स्पेस देनी है, इंटरनेशनल सिस्टम में स्पेस देनी है, और वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 डिजिट के बाद हमारी स्पेस डाली जाती है। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी तीनों जुज आपने होमवर्क में राइट करने हैं। ये विद आउट स्पेसेस हमारे पास क्वेश्चन है,
ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसका आंसर हम लिखेंगे स्पेसिस के साथ, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में। सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं, ये 3, और पेयर हमेशा हमने राइट हैंड साइड से बनाने होते हैं, ये 3 एंड में 1 जो है वो सिंगल। उसके बाद ये सिंगल डिजिट जो है ये हमारा पहले लिखा जाएगा 2, फिर हमारी स्पेस आ जाएगी 905, फिर स्पेस आ जाएगी 384, फिर स्पेस आ जाएगी 356। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरह बीजूज सी डी ये आपने होमवर्क में राइट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं कि नंबर्स को वर्ड्स में लिखें, यानी कि इंग्लिश में इस फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। प्लेस वैल्यू चार्ट बना के कर लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। होमवर्क आपने कंप्लीट ही करना है, जितना मैं डेली का पढ़ाऊँ आपने डेली उसे होमवर्क में राइट करते रहना है, ये आपके नोट्स बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। अब हमारे पास वर्ड्स में नंबर हैं, दोबारा इन्हें फिगर में लिखना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि फिगर में कैसे लिखना है और स्पेस कैसे देनी है। ठीक है, ये भी आप लोग खुद लिखेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट। अब जो हमारा सर्कल वाला डिजिट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम ये देखेंगे। है हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये नंबर हमारे पास गिवन है और सर्कल है 7 पे। 7 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सर्कल वाले डिजिट की वैल्यू इस तरह से फाइंड की जाती है कि जिस डिजिट पे सर्कल होता है वो एज इट ऐसे ही राइट किया जाता है। ठीक है, 7 है तो 7 राइट कर दिया। नेक्स्ट जितने हमारे पास डिजिट होते हैं उनको हमने काउंट करके उतनी जीरोज लगानी होती हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ये हमारी अमाउंट आ गई डिजिट में। ठीक है, फिगर में। अब हम इन्हें वर्ड्स में भी राइट करेंगे, दोनों तरीके से इसका आंसर राइट कर देंगे। इसके डिजिट काउंट कर लें, 4 जीरोज हैं और ये 5 डिजिट हैं। 5 पे देखते हैं कहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 10,000 पे है। 10,000 पे आपको पता है जहां भी टी इस्तेमाल होता है, 10 होता है, वहां हमने 2 डिजिट्स को आपस में मिलाकर लिखना होता है। ठीक है, जोड़ के लिखना होता है। तो ये 10,000 की लाइन हमारी बन रही है, तो ये हम 70 को मिला देंगे। ठीक है, ये 70 बन गया और अमाउंट हमारी 1000 वाली चल रही है, तो साथ क्या आ जाएगा 1000। तो ये हमारे पास बन गया 70,000। ये है आंसर। इसी तरह आपने सारे यूजेस के होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने इन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे तो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको दोबारा करवा देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास अमाउंट। इसकी बनाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनती है, फर्स्ट डिजिट हमने एज इट ऐसे ही राइट करना होता है। आगे जितने हमारे पास डिजिट हों उतनी हमने जीरोज लगानी होती है। इसी तरह फिर सेकंड डिजिट राइट करना होता है, आगे जितने डिजिट हों उतनी जीरोज लगानी होती है। इसी तरह हमने नेक्स्ट करते रहना है और दरमियान में हमने प्लस का साइन यूज करना होता है। सबसे पहले है 3, मैं 3 राइट कर दिया मैंने। आगे कितने डिजिट हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, प्लस का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब 8 जीरोस बच गई हमारे पास, पहले 9 लगाई हैं, अब आगे 8 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 6 के साथ अब 7 जीरोस आ जाएंगी। उसके बाद 1 के साथ 6 जीरोस आ जाएंगी, 8 के साथ 5 जीरोस, 3 के साथ 4 जीरोस,
ये 0 तो हमारा डिजिट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे 3 नेक्स्ट और हैं, तो 3 zeros, 5 के साथ 2 zeros, 9 के साथ 1 0, एंड में हमारा सिंगल डिजिट बच जाता है। ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बी, सी और डी यूज आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने तकरीबन 1 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है और डिसेंडिंग कौन सा होता है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी आपकी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ हमने नंबर्स को अरेंज करना होता है। सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ सबसे पहले हमने जो है बड़ा डिजिट राइट करना होता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हैं। 3 अमाउंट्स हमारे पास गिवन है, इनमें से आपने सबसे पहले डिसेंडिंग में सबसे बड़ी अमाउंट लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। राइट दी प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडिसेसर भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक हिस्सा हमने पिछला लिखना होता है, सक्सेसर हो तो एक हिस्सा हमने अगला लिखना होता है। तो अगर ज़बानी आप लोगों से ना लिखा जाए, प्रीडिसेसर में आपने ए को माइनस करके आंसर निकाल लेना होता है और सक्सेसर में आपने ए को प्लस करके आंसर निकाल लेना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक आपकी एक्सरसाइज आज हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1A ये कंप्लीट आपने होमवर्क में राइट कर लेनी है। होमवर्क की एक पिक कैप्चर करके आपने स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है। हम लोग चेक कर लेंगे कि जी आपने वाकई होमवर्क कर लिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग लेक्चर ज़रूर अटेंड करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।